जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है कि मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं। तो अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं। कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी। इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई और अचानक। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना। आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त। आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है। पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई, पर ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। क्या लगता है कि कतर वाकई इंडिया से डर गया है? जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत की वजह से ताकतवर है। वो ताकतवर है। अब देखें हमारे मुल्क में, देखें क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत का जो है ना वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए इस वजह से ना हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। हमारी ये मेन वजह यह कि हम इस वक्त कमज़ोर हैं और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत देखिए, उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें। अब उनका सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते। मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ वो आगे है। आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए बदला है। शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो नहीं बदला जाता। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है। असल में आप देखें ना कि मुस्लिम ममालिक इस वक्त जितने भी है ना, सब पीछे चले गए हैं। उसकी वजह यह कि हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो मेन टास्क है,
हमने उसको छोड़ दिया है। पर आज के टॉपिक पे आती हूँ। कतर के अंदर इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। इंडिया ने कतर को धमकी दी कि आप हमारे साथ जो भी डील्स करते हैं नेक्स्ट हम नहीं करेंगे आपसे गैस पर। आज उन्होंने वापस भेज दिए सर, बहुत बड़ी जीत है उनकी। उन्होंने 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया। और मोदी ने बताया है कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। यहाँ कोई हाथ खड़ा करके कहे, मैं बाजार में जाता हूँ, हर रेडी पे अपना अपना रेट है, हर दुकान पे अपना अपना रेट है। अगर कोई थोड़ी बार्गेनिंग करते हो करे आगे हो, कौन है पूछने वाला इनको? किसने हुकूमत नहीं की आपके पाकिस्तान पे? सब ने करी है, लेकिन कौम के लिए कौन खड़ा हुआ है? तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कौम को खुदा की कोई लानत है कि ये खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर पता है सबको कि इमरान खान ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? पता है नवाज शरीफ ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? मतलब एक को तो खेलने दो ना, कोई भी पार्टी एक खेले ना। अच्छा सर, अगर यही केस रिवर्स हो जाता, हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स कतर में पकड़े जाते तो हम क्या ले आते उन्हें? हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना। हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को वो, रियासत को वो, बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। मेरे घर में मोटर चलाए बगैर पानी नहीं आता। ये कमाल हुआ कैसे? इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ऐसा है कि इसमें जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होती है ना, जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप बहस करते हैं, तो आप एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं, आप एक ऐसा तुर्प का पत्ता फेंकते हैं कि दूसरा वाला बेबस हो जाता है। और कतर को कर दिया बेबस। उसका कारण है, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल मैप है ना, ये धीरे धीरे हिल रहा है। ऐसे आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई अभी भी चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। लड़ाई चल रही है। हजारों दर हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए, किसी को कुछ नहीं पता है लड़ाई कब रुकेगी। वहां पे हमास और इजराइल, उनकी ठाठा चल रही है, पता नहीं लड़ाई कब रुकेगी। सब लोगों ने 10 बार कह दिया इजराइल को, भाई रोक दो। इजराइल कहता है नहीं, जब तक पूरी तरीके से माला पहना के, टीका लगा के नारियल नहीं फोड़ेंगे, यह काम नहीं रुकने वाला। इजराइल ने भी पूरी ठाठा कर रखी है। तो इसके बीच में आता है कतर, और कतर एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे हमास के लोग एक्चुअली रहते हैं। हमास की सीनियर लीडरशिप कतर में रहती है, और कतर धीरे धीरे फंस रहा है। इसमें फंस रहा है क्यों? पहले कतर की, तुर्की की और ईरान की एक सांठगांठ थी। चाहे अब देखें, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को यह तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है। और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना। आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का क्या चीज इमेज अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। आपने बात की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, तो अली अकबर साहब इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या मर गई। यहाँ तक कि उनसे किसी से मुलाकात भी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया, बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें।